साथियों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण सूचना, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती से रिलेटेड कई बातें सुनने को मिल रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक आज न्यूज़ में कटिंग आई थी जिसमें बोला गया था कि खाली पदों पर भर्ती से पहले वित्त विभाग की सहमति ज़रूरी है। यानी कि खाली पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की सहमति ज़रूरी है। घटती छात्र संख्या के चलते स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक। इसमें बोला गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने से पहले अब वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति लेना अनिवार्य होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा है कि छात्र छात्राओं की संख्या में कमी की वजह से यह संभव है कि स्कूलों में शिक्षकों के पद ज़रूरत से अधिक हों। बजट की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है। शासन ने कहा, शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा, पूर्व में राज्य सरकार के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से छात्र संख्या के आधार पर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। यानी कि वित्त विभाग पहले इससे सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग भर्ती निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो शिक्षा विभाग में वो जो रेशियो था 30+1 था, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया जहाँ पर 7 बच्चों में 2 हैं, 10 बच्चों में भी कई ऐसे जिलों, कई ऐसे विद्यालय देखे गए हैं जहाँ पर ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, बाकी इसमें क्या और बोला गया है, क्या है चीज़ें होने वाली हैं, आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की समीक्षा में संज्ञान में आया है कि स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार कमी की वजह से संभव है कि शिक्षकों के पद ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती से पहले वित्त और कार्य विभाग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव में यह बताया जाएगा कि वर्तमान में स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद और छात्रों की संख्या कितनी है। प्रस्तावित भर्ती का औचित्य और वित्तीय व्यवहार का विवरण भी देना होगा। वहीं इस मामले में अपर निदेशक शिक्षा महानिदेशालय पद्मवीर सकला ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखा है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बजट कम है तभी ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही आप लोग जैसे डाटा जो है विद्यालय द्वारा ब्लॉक को दिया जाएगा, ब्लॉक फिर यहाँ से जब सबमिट करेगा ज़िले को, तो उसमें जब देहरादून में ये चीज़ें जाएंगी तो उसके बाद उसमें ये देखा जाएगा कितने विद्यालय ऐसे हैं जो एक रेशियो इनके द्वारा जो बनाया जाएगा उससे जो नीचे है। जैसे 10 अगर मान के चलते इन्होंने बना दिया 15 पे 1 या 20 पे 1, फिलहाल अभी 30 पे 1 चल रहा है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ रेशो बना दिया कि जहाँ छात्र संख्या 10 है या 20 है, हम उन विद्यालयों को नहीं लेंगे, वहाँ पर एक टीचर पर्याप्त है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा टीचर हम लोग नहीं देंगे। अगर ये कवायद चल रही है तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले जो भर्ती है वो कम आएगी। आने वाले भर्तियों में जो भी होंगी उसमें पदों की संख्या कम होते रहेंगी। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें आने से, नए नए बदलाव आने से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा, या तो भर्ती में दिखेगा या किसी आने वाली जो है चीज़ों में दिखने मिलेगा। तो जहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया तो इससे तो साफ समझ में चीज़ें यही आ रही हैं कि पहले जो है सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि स्कूल में विद्यालयों का बच्चों का प्रतिशत कितना है और वहाँ ऑलरेडी शिक्षक कितने हैं, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बच्चों की संख्या ऑब्वियस सी बात है कम होने वाले, कहीं जितने हम देख रहे हैं कितने प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जितने इतने सारे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। अब तो पहाड़ों में भी आप लोग देंगे, आप बीहड़ से बीहड़ इलाकों में भी जाएंगे तो वहाँ प्राइवेट स्कूल आपको मिलेंगे। कुछ और चीज़ हो ना हो, हॉस्पिटल हो ना हो, आपको स्कूल प्राइवेट स्कूल ज़रूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर बच्चे उधर को शिफ्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में जो छात्रों की संख्या है वो कम होगी। ऐसे में रेशो कम होगा तो भर्ती जो है आने वाले टाइम पे और कम होती जाएगी। अब यहाँ रिटायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, रिटायरमेंट तो होते रहेंगे, उनकी संख्या तो हमेशा बढ़ेगी। मार्च होगा, अगला भी मार्च आएगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि रेशो कितना है। मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम पे लोग क्या करेंगे, स्कूलों को मर्ज करना शुरू कर देंगे। एक स्कूल को दूसरे स्कूल में, फिर एक सेंटर बना दिया जाएगा। जैसे क्लस्टर है, उस क्लस्टर का एक संकुल, उस क्लस्टर में एक स्कूल को ऐसा बीच में रख दिया जाएगा जहाँ आसपास के गाँवों को लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। मे भी ऐसे, क्योंकि ऐसा वहाँ भी देखा गया था, लमगड़ा में देखा गया ऐसा चीज़। ठीक है, और जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि राज्य में 5 साल में 826 प्राइमरी स्कूलों पर लग चुके हैं। मतलब इतने स्कूल जो है लगभग 5 सालों में बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी संख्या जो है हर साल बढ़ रही है और ये जो है एक बड़ा जो है व्यापक स्वरूप बनता जा रहा है। तो देख लेते हैं। देखिए, टिहरी में 262 है, पौड़ी में 120, पिथौरागढ़ में 104, ठीक है, अल्मोड़ा 83, नैनीताल 49। तो ये एक डाटा आपके सामने निकल के आ रहा है कि कहाँ पर कितने विद्यालय बंद हुए हैं। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या जो है लगातार घट रही है। पिछले 5 सालों में 826
26 प्राइमरी स्कूलों पर ताला पड़ चुका है। सल्ट विधायक महेश जीना के अतारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि राज्य में 10,940 सरकारी प्राइमरी स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं। वर्ष 2020 के बाद से अभी तक राज्य में छात्र संख्या शून्य होने पर 826 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा टिहरी जिले के 262 स्कूल प्राइमरी शामिल है, वहीं उत्तरकाशी के 43। तो इस प्रकार से डाटा आपके सामने। माध्यमिक स्कूलों में भी आप लोग अगर एलटी की भर्ती की तैयारी देख रहे हैं तो एलटी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ भी डाटा देखेंगे, माध्यमिक स्कूलों की भी स्थिति ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है भर्ती भी प्रभावित होगी और जो बेरोजगारी का स्तर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि देखा आने वाले टाइम पर चीज़ें ऐसी असामान्य रही तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी भर्ती निकालने की जो है प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालने की कवायद शुरू करें, क्योंकि देखो अभी तो इन चीज़ों में आने को टाइम लगेगा। अभी जो है आप लोग फ़िलहाल अभी जो भर्ती होने आने वाली है उसमें जो है ध्यान दीजिए और संगठन से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंत्री जी द्वारा फ़िलहाल अभी तो 600 पद 50 पदों की बात करी गई है ना। अगर इतने पदों में भर्ती आ जाती तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो रह जाएंगे इस बार भी। तो आप लोग क्या कीजिए, भले भर्ती थोड़ा 1-2 महीने भी लेट आ जाए लेकिन ज़्यादा आएंगे तो सबका भला हो जाएगा, क्योंकि देखिए भर्ती कराने में भी इनको 4-5 महीने तो लग ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अभी से आप लोग प्रयास कीजिए। अगर भर्ती अगस्त सितंबर में भी आती है और आप लोग ज़्यादा पद निकालने में सफल हो जाते हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक सफल ही होगा। आप लोग सफलता की जो है चीज़ों को पार कर जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, है ना। अगर अप्रैल में आ रही है और 600 पदों में आ रही है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डाइट के अभ्यर्थी 500-550 अभ्यर्थी तो डाइट के ही हैं, है ना। बाकी आप लोग प्रयास कीजिए। दूसरा एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि जो कई अभ्यर्थियों का ये भी पूछना था कि सर कुमाऊं का और इसका बता दीजिए, चमोली ज़िले का और क्या कहते हैं यूपी डीएलएड वालों का बता दीजिए। देखिए कुमाऊं का फ़िलहाल तो अभी जो है चीज़ें चल रही हैं, अभी उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, और चमोली ज़िले वालों का फ़िलहाल अभी जो है कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और दूसरा यूपी डीएलएड वालों को चीज़ों को तो अभी होल्ड पर रख रखी है, और जो सूचना आ रही है बीएड ब्रिज कोर्स वालों की वो धीरे धीरे हाईकोर्ट से जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ये चीज़ें सामान्य होंगी। और अगर मर्ज हो जाएंगे, अगर उन लोगों को जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है तो जो इनको ये लोग जो है इसमें भर्ती में शामिल हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो है मे भी चांसेस है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको जो है इसमें मौका मिले, सामान्य से आसे डीएलएड वाले एनआईएस वाले। ठीक है, और यूपी डीएलएड वाले अभ्यर्थी फ़िलहाल अभी होल्ड पे रखे गए हैं। और कई अभ्यर्थियों का कैसा कहना था कि सर हम कहाँ से डीएलएड करें। देखिए अगर आपसे हो सकता है तो आप लोग डायरेक्ट डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, ठीक है, और आपके फादर ये इधर उधर कहीं यूपी में जॉब कर रहे हैं, कहीं अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से भी डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार की भर्ती में तो ऐसा हो गया था कि जिसको जहाँ मिला वो वहाँ चला गया। ऐसा नहीं बोला गया था कि गुणांकों के आधार पर नहीं था कि हाँ यहाँ इतनी गुणांक कट ऑफ निकली तो यहाँ चले जाओ, यहाँ इतनी कट ऑफ निकली यहाँ चले, ऐसा नहीं था। उनके द्वारा आपने जहाँ फॉर्म भरा था, आपको जहाँ सही लग रहा था वो जिला आपने चूज़ करा, वहाँ चले गए। तो आपने संख्या बल में इस चीज़ में आपने ये देखी होगी, जहाँ हमने सोचा था कि पद ज़्यादा हैं वहाँ संख्या बल बढ़ गया। पौड़ी में, अल्मोड़ा में आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें असामान्य रही, वहाँ पर कई भर्तियों का जिनके गुणांक अच्छे थे उनका नहीं हो पाया। फ़िलहाल आप लोग क्या कीजिए, अभी इन चीज़ों को बहरहाल छोड़ दीजिए। ये चीज़ें तो सामान्य तरीके से चलते रहेंगी, आप लोग इसका वेट मत कीजिए। आप लोग अन्य भर्तियों का तैयारी कीजिए, या तो आप संगठन से जुड़िए और पद निकालने में आगे आइए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं जो अन्य भर्तियों की तैयारी है, उत्तराखंड SIRO या डाइट डीएलएड की या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप जो इसमें तैयारी करें उसमें आप उसे कंटिन्यू रखें। मेंटली जो है आप लोग अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए, जितना हो सकता है काम रहिए और अपना जो भर्ती हो सकती है उन भर्तियों की तैयारी कीजिए, क्योंकि एट दी एंड आपको जो है बेरोजगार से रोज़गार की तरफ बढ़ना है ना। आपको नौकरी चाहिए, चाहे किसी उसमें भी मिले। फ़िलहाल आप लोग नौकरी की तैयारी कीजिए और जितना हो सकता है आपको उतनी तैयारियों में आप लोग लग जाइए, और जितना मेरे से मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। जो भी आपके सवाल होंगे आप मेरे से पूछेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।